हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद मनीष। और फॉर बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ दिस वीडियो आप 2x पे या 1.5x की स्पीड पे भी इसको फास्ट फॉरवर्ड टाइप कर सकते हैं। ठीक है, उस स्पीड पे आप देख सकते हैं क्योंकि मैं थोड़ा धीरे पढ़ाता हूँ। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एथिक्स के बारे में। एथिक्स के जो कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं, जैसे लेसन्स फ्रॉम द ग्रेट रिफॉर्मर्स, ग्रेट लीडर्स, ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर्स। ठीक है, तो वो सभी चीज़ें जो हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। लास्ट में मेरे 2 टॉपिक बच जाएंगे, लेसन्स रोल ऑफ सोसाइटी और उसके बाद में था रोल ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। सो वो दोनों, ये सभी के सभी जो टॉपिक्स हैं वो हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे। आज का हमारी ये फाइनल वीडियो होगा एथिक्स का, है ना। इसके बाद में एथिक्स की वीडियो की जरूरत नहीं है क्योंकि किसी के अंदर सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में जो मैं वीडियोस लाऊंगा वो लाऊंगा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, जिसके अंदर डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, प्लानिंग, स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ये सभी चीज़ें आती हैं। कई थ्योरीज आती हैं, कई बड़े बड़े जो है रिसर्चर्स थे और थ्योरी लिखने वाले लोग थे, है ना। सो उनके बारे में अपने उस चीज अगली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो एथिक्स के लिए लास्ट वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका ह्यूमन वैल्यूज और लेसन्स फ्रॉम द लाइव्स ऑफ ग्रेट रिफॉर्मर्स के बारे में सबसे पहले अपने इसको देख लेते हैं। ह्यूमन वैल्यूज यानी क्या क्या चीजें हैं जो हमारे ग्रेट रिफॉर्मर्स हैं, है ना, जिन्होंने बदलाव किया है सोसाइटी के अंदर। रिफॉर्मर वो होता है जो सोसाइटी के अंदर चेंज लाता है। ठीक है, जैसे कोई सोसाइटी है, नई सोसाइटी बन रही है, उसके अंदर कोई नया चेंज अगर जो लाया है, जो इंसान लाया, उसको हम रिफॉर्मर बोलते हैं। या फिर पहले से जो समाज चलता हुआ आ रहा है उसके अंदर चेंज लाना। जैसे उदाहरण के तौर पे राजा राम मोहन रॉय है, इन्होंने 1828 में लॉर्ड विलियम बेंटिक की मदद से, जो हमारे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, इन्होंने सती प्रथा को बैन करवाया था इंडिया के अंदर। ठीक है, सती प्रथा को इन्होंने इलीगल करवा दिया था। ठीक है, तो जो सोसाइटी थी उसके अंदर सती प्रथा चल रही थी, इन्होंने बैन करवाते क्या आ गया सोसाइटी के अंदर, चेंज आ गया, बदलाव आ गया। तो उसी को क्या बोलते हैं, रिफॉर्मर बोलते हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है, महिलाओं के शिक्षा के अंदर, विमेन एजुकेशन के अंदर इनका बहुत बड़ा हाथ रहा है 19वीं शताब्दी के अंदर। ठीक, बहुत सारे कॉलेजेस, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज, बहुत सारे स्कूल्स के अंदर जो ये खुद प्रोफेसर थे इन्होंने, है ना। तो इन्होंने महिलाओं को पढ़ाने के लिए हर जगह ये घूमे फिरे और लोगों को प्रोत्साहित किया, उनको मोटिवेट किया, है ना, उनको लीड किया। सो ये रिफॉर्मर्स के काम है। स्वामी विवेकानंद, है ना, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन द रिलीजन्स शिकागो में हुई थी। सो इनका कल जयंती थी, तो इनके बारे में कौन नहीं जानता। तो ये सारे के सारे रिफॉर्मर्स हैं। कबीर दास, गुरु नानक देव, ठीक है, इन्होंने रिफॉर्म किया कि बोला कि मैं एक ऐसा पंथ, एक ऐसा समाज बनाना चाहता हूँ, ठीक है, जिसके अंदर कोई भी अनटचेबिलिटी या कुरीतियां जो है, जिनके ऊपर हम विश्वास करते हैं कि तो फलाने जातिवादी का है ना, तो वैसे उन्होंने खालसा पंथ टाइप की इन्होंने स्थापना की थी। जो कि खालसा नाम बाद में दिया गया, लेकिन ऐसे समाज का इन्होंने शुरू से धीरे धीरे चेंज करना स्टार्ट कर दिया। ठीक, यही रिफॉर्मर्स होते हैं। अब मेनली हमको क्या याद रखना है, इनकी रखनी है याद क्वालिटी। क्वालिटी पूछी जाएगी, है ना, कि निम्न में से कौन सी ऐसी क्वालिटी है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटी जो इस रिफॉर्मर के अंदर थी। या फिर ये क्वालिटी जो है, ये नीचे दिए गए कौन से ऑप्शंस में से किसकी क्वालिटी हो सकती है, जिनमें से आपको 3 ऑप्शन दे दिए जाएंगे दूसरी पार्टी के, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटर का, और एक ऑप्शन होगा किसका, रिफॉर्मर का। नाम दे दिया जाएगा, तो वही ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। तो सबसे पहले कौन कौन सी क्वालिटी रिफॉर्मर्स के अंदर होनी चाहिए, मतलब होती है, जो हमको सीखनी चाहिए। तो पहले तो रेस्पेक्ट फॉर ह्यूमैनिटी, यानी ह्यूमैनिटी के लिए, इंसानियत के लिए सबसे पहला क्या होगा, सम्मान होगा उस इंसान के अंदर, जो हमको सीखना चाहिए। डिग्निटी फॉर ऑल, ठीक है, सबके लिए सम्मान, ह्यूमनिज्म, इंसानियत होनी चाहिए। रीजन एंड इंक्वायरी फॉर सीकिंग द ट्रुथ, ऐसे ही किसी की बात नहीं माननी चाहिए कि यार सदियों से चलती हुई ये प्रथा आ रही है, ठीक है, और हमें इसी हिसाब से चलना चाहिए। तो ऐसे ही नहीं, अगर उसमें कोई सत्य है, कोई बात है जिसके अंदर विज्ञान है, जिसके अंदर सच है, उसी चीज को हमें मानना चाहिए। काइंडनेस एंड कंपैशन, दयावान होना चाहिए इंसान, है ना। तो ये जो क्वालिटीज है हम अपने अंदर ला सकते हैं, खुद सीख सकते हैं। कंटेंटमेंट है, सोशल इक्वालिटी यानी कि सामाजिक समानता, ठीक है, बहुत इजी चीजें हैं। उसके बाद में आ जाते हैं अगले टॉपिक पे, जैसे कि ह्यूमन वैल्यूज या लेसन्स फ्रॉम द लाइव्स ऑफ ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर्स। ठीक है, फर्क होता है एडमिनिस्ट्रेटर और लीडर में। एडमिनिस्ट्रेटर अथॉरिटी दे के काम करवाता है, ठीक है, और लीडर क्या होता है, लीडर सबको काम करवाने के लिए मोटिवेट करता है। फर्क होता है लीडर के,
अथॉरिटी, लीडर के पास अथॉरिटी होती है होप की, लोगों की बिलीफ की, लोगों का बिलीव लीडर के ऊपर होता है। एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर कोई बिलीव हो या ना हो जरूरी नहीं है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर के पास पावर होती है, जिस पावर का वो क्या करता है, आदेश देता है ना। इसीलिए आप देखोगे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज IAS, क्योंकि उसके पास पावर है। वही पावर लीडर के पास होती है, लेकिन लीडर की पावर लोगों से आती है, इस एडमिनिस्ट्रेटर की पावर लोगों से नहीं आती। ठीक, सो वर्गीज कुरियन, ठीक है, तो इनको बोला जाता है इंडिया का मिल्कमैन ऑफ इंडिया। इनकी वजह से ही व्हाइट रेवोल्यूशन जो आपका लेट 60s में आया था, ठीक है, इन्हीं की वजह से आया था। इनका बहुत बड़ा उसके अंदर रोल था। हमारे देश में दूध की कमी हो गई थी, तो इनकी वजह से एक दूध का पूरा रेवोल्यूशन हमारे देश में हुआ था, है ना। तो पहले हम जो है नेट इंपोर्टर थे, उसके बाद में नेट एक्सपोर्टर बन गए हम सारे के सारे दूध के अंदर, है ना। तो इन्हीं का व्हाइट रेवोल्यूशन जो था वर्गीस कुरियन की वजह से हुआ था। उसके बाद MS स्वामीनाथन, एग्रीकल्चर फील्ड में इनका बहुत बड़ा नाम है। स्वामीनाथन रिपोर्ट के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, है ना, जो एग्रीकल्चर के ऊपर है कि किसानों को हम किस तरीके से जो MSP है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वो किस तरीके से हम तय कर सकते हैं, है ना। हालांकि वो रिपोर्ट लागू नहीं की सरकार ने, जो भी उनका स्वार्थ रहा होगा। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन में इनका बहुत बड़ा हाथ है ना। जब हमारे देश में व्हीट यानी कि अनाज की कमी पड़ गई थी, गेहूं की कमी पड़ गई थी, तो इन्होंने हाई यील्डिंग वैरायटीज को जो है इन्वेंट किया था, वो बनाया था और पूरे देश में उसकी सप्लाई करवाई थी, जिसकी वजह से पूरे देश में 60s के अंदर एग्रीकल्चर का बहुत खराब वो पूरा का पूरा दशक डिकेड रहा था, ठीक है। तो 60s के अंदर गेहूं के अंदर बहुत ज्यादा विकसित हमारा देश हुआ था, हरियाणा, पंजाब और ये जो नॉर्दर्न एरिया है ना इंडिया का। उसके बाद में सैम पित्रोदा, टेलीकम्युनिकेशन के लिए आप इनको, टेलीकॉम के लिए ये इन्वेंटर हमारे देश के अंदर रहे हैं, है ना। टेलीकम्युनिकेशन के अंदर इनका बहुत बड़ा रोल रहा है। वैसे ई श्रीधरन है, CD देशमुख, IC पटेल, VP मेनन और CVG कृष्णमूर्ति। तो ये सभी लोग क्या हैं, ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर्स थे। अब नाम इनके बहुत जरूरी है, इनके याद करना, ठीक है, नाम मत भूल जाना। फिर क्वालिटीज क्या है, इंटीग्रिटी यानी कि अखंडता, ठीक है। उसके बाद में नॉन डिस्क्रिमिनेशन मतलब किसी भी आधार पे आपको डिस्क्रिमिनेट यानी भेदभाव नहीं करना है। डिसिप्लिन थे सारे के सारे, ठीक, अनुशासन था। सिटीजनली ड्यूटी, जो इनको लगा कि यार ये ही नागरिकता का कर्तव्य क्या है, यही है, उस तरीके से उन्होंने अपना पूरा का पूरा जीवन व्यतीत किया। अब नागरिक का कर्तव्य क्या है, देश के अंदर अगर कोई परेशानी आ रही है तो उसको हल करो, अगर आपके हाथ में है तो देखो, ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन, टेलीकॉम के अंदर यही तो है नागरिक कर्तव्य। फिर सोशल इक्वालिटी, सामाजिक समानता, ठीक है। उसके बाद लॉफुलनेस, सारा काम किसके हिसाब से, कानून के हिसाब से, गैर कानूनी काम इन्होंने नहीं किया। तो सेंस ऑफ एथिकल अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, यानी एथिकल अकाउंटेबिलिटी, कोई भी काम आप जो भी करोगे वो किसके हिसाब से करोगे, नैतिकता के हिसाब से करोगे। ऐसा काम आपको नहीं करना जो अनैतिक हो, ठीक है, इमोरल हो, वो काम हमको नहीं करना। उसके बाद में लॉयल्टी, अभी देश के लिए लॉयल्टी, तभी तो इतने बड़े बड़े काम ये लोग कर गए। करेज, साहस, और सॉलिडेरिटी एंड रिस्पेक्ट, सम्मान, ठीक है, किसी के साथ खड़ा रहना और किसी को सम्मान देना। तो ये सारी क्वालिटीज है जो हम ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर से सीख सकते हैं। उसके बाद में अब आ जाओ ग्रेट लीडर्स, है ना, ये देखो लाइफ ऑफ ग्रेट लीडर्स। उसके बाद में महात्मा गांधी, इनके लिए मुझे नहीं लगता आपको कुछ बताना पड़ेगा, ठीक है। अब्राहम लिंकन, ये 16वें राष्ट्रपति थे US के, शायद 1862 के आसपास इन्होंने US में जो स्लेव एक सिस्टम था जिसमें जो वाइट लोग हैं, गोरे लोग हैं, वो काले लोगों को अपना दास बना के, गुलाम बना के रखते थे। तो इन्होंने एक ऐसा कानून पास किया था, तो उससे क्या हुआ था कि वो जो उनको जितने भी स्लेव थे, है ना, उनको क्या कर दिया था, फॉरएवर फ्री, क्या कर दिया था, फॉरएवर फ्री, हमेशा के लिए आजाद कर दिया, ठीक है। तो ये नाम पता होना चाहिए, कई बार पूछ भी सकते हैं इनसे कोई भी सवाल। मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ये भी एक अमेरिका के राजनेता थे, ठीक है, नेता थे, बहुत बड़े नेता थे, फिलैंथ्रोपिस्ट थे, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे। इनका फेमस स्टेटमेंट है कि आई हैव ए ड्रीम। आप कहीं भी लिखोगे तो आपको ये चीज पता लग जाएगी। आई हैव ए ड्रीम यानी मेरा एक सपना है, मेरा एक ऐसा सपना है जिसके अंदर जितने भी सिटीजन, जितने भी नागरिक अमेरिका के हैं, वो सारे के सारे एक साथ मिलजुल कर रहे हैं, है ना।
जो रेसिस्ट कमेंट्स होते हैं, जो अपार्थाइड है, यानी जो नस्ल के ऊपर भेदभाव है ना, रेसिज्म है, वो इस देश के अंदर ना रहे, ऐसा मेरा सपना है। तो ये मार्टिन लूथर किंग थे। नेल्सन मंडेला, है ना, सॉरी, नेल्सन मंडेला ये साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट थे, ठीक है, जो वोटिंग के आधार से चुन के आए थे। ये भी यही चाहते थे कि दुनिया में रेसिज्म खत्म हो जाए, है ना। तो ये सारे लोग थे, देख लो, वैक्लेव हैवल है, ओंग सान सू की, म्यांमार, मदर टेरेसा, ये सभी लोग क्या थे, ग्रेट लीडर्स थे, है ना। तो इनसे हमें क्या पता चलता है कि इनके अंदर क्या क्या क्वालिटीज तो हमको सीखनी चाहिए। लव फॉर जस्टिस, न्याय के लिए क्या होना चाहिए, आपके पास प्रेम होना चाहिए, किसी के साथ भी अन्याय ना हो। दूसरा, सेल्फलेसनेस। गांधी जी की अगर आप इतिहास पढ़ोगे तो आपको यह पता चलेगा गांधी जी कोई गरीब घर से नहीं थे, बड़ी अच्छा खासा खानदान था उनका, काफी अच्छे खासे पैसे थे। जो इंसान अपनी हायर एजुकेशन पढ़ने के लिए लंदन जा सकता है, तो आप उस जमाने में 1888 के समथिंग, ठीक है, 1888 के आसपास, तो आप समझ सकते हो कि पैसे तो उनके पास रहे होंगे, लेकिन फिर भी वो जब हमारे देश में आते हैं तो अपनी खुद की कदर किए बिना सेल्फलेस होकर क्या करते हैं, धोती कुर्ता पहन लेते हैं और उसी में अपना सारा जीवन बिता देते। ठीक, रेस्पेक्ट ऑफ ह्यूमैनिटी, इंसानियत के लिए उनके पास सम्मान होना चाहिए, है ना, कि इंसानियत को ज्यादा वो बढ़ावा देते हो। डिग्निटी फॉर ऑल, सभी के लिए सम्मान। लविंग एंड केयरिंग बिहेवियर, आप किसी का भी इतिहास, भाई ये जो लोग थे जैसे गांधी जी थे, तो लविंग एंड केयरिंग बिहेवियर, अपने देश के लिए क्या था, प्यार था। ठीक, अब्राहम लिंकन का अमेरिका के लिए प्यार था और मार्टिन लूथर किंग का अपने देश के लिए प्यार था, तभी तो उन्होंने कहा अपने लोगों के लिए प्यार था, है ना। तभी तो इनका स्टेटमेंट था कि आई हैव अ ड्रीम। उसके बाद में पीस लविंग, अहिंसा के रास्ते से हमेशा गांधी जी चलते थे, ये तो आप सभी को पता है। बेनेवलेंस एंड कंपैशन, ये सारी की सारी क्वालिटीज जो है, ये आप मतलब हम लोग जो ग्रेट लीडर्स होते हैं उनसे हम सीख सकते हैं, यही चीजें। अब बचते हैं 2 पॉइंट। एक तो रोल ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी कैसे रोल प्ले करती है। देखो वर्बली मैं आपको बता देता हूं, इसके अंदर ज्यादा लिखने वाला कुछ है नहीं, है ना। सोसाइटी आपका कैरेक्टर डेवलप करती है, जिस तरह की सोसाइटी होगी उसी तरीके का आपका कैरेक्टर होगा, है ना। और नेशन के लिए सबसे बेहतरीन चीज क्या होती है, उसका सिटीजन का, उसके नागरिक का कैरेक्टर। जितना अच्छा कैरेक्टर होगा उतनी ही जल्दी वो नेशन कहां किस पथ पे चलेगा, मॉडर्नाइजेशन, ठीक है, और डेवलपमेंट के रास्ते पे चलेगा। तो यही रहता है सोसाइटी का। अगर सोसाइटी खराब है, सोसाइटी, समाज ही कुछ नहीं है, समाज समाज 2000-3000 साल पहले के जो कुरीतियों के हिसाब से जी रहा है, तो समाज कैसे विकास करेगा, है ना। जिस तरीके से समाज जिएगा उसी तरीके से लोग उसके अंदर रहने, लोगों से तो समाज बनता है ना। अब लोग उसी विचारधारा के होंगे तो विकास नहीं कर पाएंगे, खुद का विकास नहीं होगा तो राज्य का विकास नहीं होगा, राज्य का विकास नहीं होगा तो देश का विकास नहीं होगा। ठीक, उसके बाद में रोल ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, स्कूल्स, कॉलेजेस, अच्छे कहते हैं ना, इस माँ बाप ने जो है इन बच्चों को अच्छे संस्कार दिए हैं, ठीक है। तो माँ बाप के अलावा वो संस्कार तो हम कहाँ सीखते हैं, सोसाइटी में। लेकिन जब स्कूल्स में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, वहां भी तो संस्कार मिलते हैं कि बेटा डिसिप्लिन में रहो, जल्दी उठो, ठीक है, झूठ नहीं बोलना है, जो आपको काम दिया जाता है वो करके लाना है। वो सारे के सारे क्या रोल प्ले करते हैं, यही तो रोल प्ले करते हैं, आपका कैरेक्टर बिल्ड करने में मदद करते हैं। ठीक है, अगर आपको स्कूल, कॉलेजेस और जो बचपन में जब बच्चे पढ़ते हैं, जब उनकी सीखने की उम्र होती है, वही आपको गलत सलाह देने लग जाएंगे, तो आप वैसा ही बनोगे फिर, क्योंकि वही चीज आपको सिखाई गई है, वही चीज आपको देखिए। तो ये रोल प्ले करता है। ठीक है, सो इतना था हमारा आज का, और हमारा एथिक्स कंप्लीट हो चुका है। सो बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद और जय हिंद। मिलते हैं अगली वीडियो।